नमस्कार दोस्तों। तो सत्यगुरु जी, मेरा पहला सवाल आपसे इस्लाम को लेकर है कि इस्लाम में जो ये जिहाद या काफिर वाली जो कट्टरता है, इसको कैसे समाप्त कर सकते हैं? जी, नमस्कार। देखिए, इस्लाम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, पहले वो समझना होगा। लोग कहते हैं कि कुछ मुसलमान अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, या उनको शिक्षा गलत दी गई है, या किसी को शिक्षा ठीक दी गई है। ऐसा कुछ नहीं है, इस्लाम की एक ही शिक्षा है। सबको एक ही शिक्षा दी गई है और सबका एक ही टारगेट है जीवन में, और वो है इस्लाम को सबसे ऊपर देखना और सभी और धर्मों को, मज़हबों को ख़त्म कर देना। उसके लिए बाकायदा कुरान के अंदर ये सब चीज़ लिखी गई हैं, जो अभी आपने शब्द इस्तेमाल किए। जी। जिहाद, जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। तो उनके लिए एक धर्म युद्ध है, उसके लिए वो कोई भी तरीका अपनाते हैं, चाहे वो प्यार से हो, लव जिहाद चल रहा है, या और किसी तरह का जिहाद करके लैंड जिहाद है वक्फ बोर्ड के थ्रू, या फिर जो है प्यार मोहब्बत से, पैसा देके, लालच देके, किसी भी तरह से उनको सब धर्मों के लोगों को इस्लाम में बदलना है, इस्लाम में कन्वर्ट करना है। उसके लिए वो किसी भी तरह का गुरेज नहीं करते, किसी भी चीज़ से। को रास्ता कोई भी हो, सिर्फ इस्लाम में लाना है या फिर उनको ख़त्म कर देना है। अब बात ये आती है कि इस कट्टरता को कैसे समाप्त कर सकते हैं। इस कट्टरता को समाप्त करने के लिए सिर्फ एक जो बेसिक तरीका है, वो तो ये है कि इनके जो कुरान में है, उसमें संशोधन किया जाए, तभी इनकी सोच बदल सकती है। बिल्कुल। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, या और जो धर्म है, उनके अंदर कोई इस तरह की पाबंदी नहीं है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। करें आप करें, ना करें ना करें, कोई आप इतनी परवाह नहीं करता। लेकिन इसमें इनको एक धर्म युद्ध के लिए उकसाया जाता है कि भई आपका पहला कर्तव्य है कि आप अगर मनुष्य योनि में आए हैं तो आपने सबको जो है इस्लाम को मनवाना है। यहाँ पे आके समस्या शुरू हो जाती है, जहाँ पे कोई भी रास्ता अपनाना इनके लिए जायज़ हो जाता है। जो इनकी बात नहीं मानता, उसको ये काफ़िर बोलते हैं हुँ। कि भई या तो हमारे धर्म को मानो या फिर आप काफ़िर हैं। तो काफ़िर और जिहाद, ये दो ऐसे बहुत डेंजरस वर्ड्स हैं, जिनकी वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है उथल-पुथल मची हुई है। हुँ। और किसी भी तरह से इनको समझाया नहीं पा रहे हैं लोग। तो इसमें जो आपने कहा कि भई काफ़िर और जी जिहाद, हाँ। इसको किसी भी तरीके से समाप्त नहीं किया जा सकता। और कुरान के विषय में ये बात ही नहीं करना चाहते, संशोधन की तो बहुत दूर की बात है। ये तो कहते हैं कि अल्लाह की भेजी हुई ये एक नायाब किताब। नायाब किताब है और इसके हिसाब से ही हमें पूरा जीवन जीना होगा, कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। जी। लेकिन इसमें एक काम किया जा सकता है कि अगर जैसे हमारे संविधान की जो मान्यता है, जो हमारी संविधान के कायदे कानून हैं, अगर वो हम अपने देश में और सभी देश अपने-अपने देशों में उसको, जैसे यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगर इस तरह से लागू करें और औरतों को, मुस्लिम औरतों को मुस्लिम मर्दों के बराबर अधिकार दे दिए जाए। जैसे 3 तलाक का अधिकार एक उनको मिल गया है, 3 तलाक हट गया है, वक्फ बोर्ड पे भी कानून बन गया है। इसी प्रकार से उनको शिक्षा का, बाल विवाह से मुक्ति मिले और उनको पर्दा प्रथा से हटाया जाए कानूनी तौर पे, क्योंकि ये राजी खुशी तो किसी भी रूप में करेंगे नहीं कुरान के बिल्कुल, खिलाफ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इनको और कोई समझाने का तरीका नहीं है। अगर ये कर दिया जाए तो नारी इस इस्लाम धर्म को अपने आप सीधा कर देगी। हुँ। ये पूरा जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, वो केवल नारी शक्ति के ऊपर है। आप शुरू से देखेंगे तो इसमें जो भी कायदे कानून और रिस्ट्रिक्शंस बनी है, वो केवल औरतों के लिए हैं, आदमी के लिए कुछ नहीं है। तो अगर औरतों को पूरे अधिकार दे दिए जाए, तो वो अपने अधिकारों को लेके खुद ही सजग रहेंगी। और ये जो इस्लाम धर्म का जो मेन बेस है कि आधी आबादी औरत जो है, उसके ऊपर किस तरह से उसको हैरान रहेंगे ये बात जान के कि
हमारे सनातन धर्म में एक गौ माता, जिसको हम गौ माता बोलते हैं, उसके ज्यादा अधिकार हैं इनकी मुसलमान औरतों से। औरतों को बहुत कम अधिकार दिए गए हैं। दिए ही नहीं गए हैं, ना के बराबर अधिकार है। और उसमें क्या किया जाता है कि और डरा के रखा जाता है, 3 तलाक देके घर से निकाल देंगे, बच्चों का भरण पोषण नहीं देंगे। ठीक है, तो ये ऐसे समाज में हम कैसे रह पाएंगे? नहीं, मैं खुद भी, मेरे नोन में है 1-2 ऐसे केसेस जो हाल फिलहाल में मेरे सामने आए हैं जी। एक हैदराबाद से लड़की है, सलमा नाम है उसका। और मैं पब्लिकली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी काफ़ी फ़ोन पर बात होती है। और समवेयर उसने कहीं से इंस्टाग्राम या यूट्यूब से मेरा नंबर निकाला जी। उसने कॉल किया कि मैं बड़ी समस्या में हूँ, मेरे शौहर जो हैं उनकी ऑलरेडी 3 शादियां हुई हैं और उन्होंने चौथी शादी मुझसे करी है, मेरी बड़ी बहन से भी उन्होंने शादी करी है और मुझसे भी, हम दोनों बहनें उन्हीं के पास हैं और अब वो मेरा भरण पोषण नहीं कर रहे हैं और कोई खर्चा देने के लिए तैयार नहीं है जी। और जबकि उन्होंने मेरे से 2 बच्चे भी पैदा किए हैं, तो मैं क्या करूँ? हाँ, तो ये समस्या है ना। तो आप ये देखें कि किसी भी आदमी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इसमें, किसी भी मुसलमान आदमी के ऊपर कुरान की तरफ से इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो अभी आप सलमा को क्या सजेशन देना चाहोगे? सजेशन तो मैं यही देना चाहूंगा कि आप जो आपके कुरान के हिसाब से जो आपके अधिकार हैं उसके लिए आप जाएं, नहीं तो 3 तलाक का कानून बन गया है, उसके तहत जाएं। ठीक है, अभी यूसीसी पूरे देश में लागू नहीं हुआ है, सिर्फ उत्तराखंड में लागू है, तो आपको, वरना यहाँ पे आपके पास कानूनी अधिकार होते। तो ऐसी औरतें कहाँ जाएंगी? अब आप ये देखिए ना कि समाज में, मान लीजिए हमारे भारत की बात लें तो इसके अंदर जो है तकरीबन 20 से 24 करोड़ मुसलमान हैं। हाँ जी। तो आधी तो उसमें 12 करोड़ तो औरतें ही होंगी, 10 से 12 करोड़ तो लड़कियां, बेटियां और औरतें होंगी। उनके पास कोई अधिकार ही नहीं है, उनको सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है जी। जब दिल भर जाता है तो छोड़ो, दूसरा लाओ। तो ये तो अमानवीय है, ये मानवता में कहाँ ऐसा हो सकता है? सही बात है। और खासकर भारत में जहां हम रहते हैं, हमारे यहाँ पे तो औरतों को देवी माना जाता है, माँ बोला जाता है। तो ये इस वजह से जो है ना, ये कट्टरता खत्म केवल नारी कर सकती है। अगर नारी को हम पूरी शक्ति दे दें तो वो इस्लाम को या तो सीधा कर देगी या इस्लाम खत्म हो जाएगा। जी, दैट्स इट। तो सत्यगुरु जी, अगला सवाल ये है कि भारत में जो जो मुस्लिम है या इस्लाम धर्म है, तो ये जो अपना रुद्र रूप दिखा रहा है, अपनी कट्टरता दिखा रहा है जी। और ये संविधान को या भारत को बाद में रखते हैं, पहले अपने धर्म को रखते हैं जी। कि भाई इस्लाम हमारे लिए पहले, संविधान बाद में। ऐसा हमने काफी डिबेट में, न्यूज चैनल्स पर देखा भी गया है। जी। तो इसको कैसे रोका जाए? इसकी रोकथाम भारत के लिए कैसे की जाए? देखिए, इस्लाम जो है ना, एक गुलाम पसंद मजहब है। इसमें क्या है, गुलामी प्रथा का बड़ा समावेश है। जैसे आप जो इनकी फीमेल्स को देखेंगे तो उनको किसी तरह के कोई अधिकार नहीं दिए गए हैं। उनको एक तरह से जस्ट लाइक स्लेव्स रखा जाता है, अपने दिल के मुताबिक रखा जाता है। जब छोड़ना होता है छोड़ सकते हैं, इनको अधिकार दिए गए हैं। और हलाला, 3 तलाक और आपका पर्दा प्रथा, जैसे गर्मी में भी बुर्का पहनना कितना मुश्किल होता है, लेकिन वो पहनना है। ठीक है, फिर शिक्षा से वंचित रखा जाता है, लड़कियों को कहते हैं ज़्यादा शिक्षा ना रखें। उसका जीता जाता एग्जाम्पल है तालिबान। तालिबान की सरकार जैसे ही अफगानिस्तान में आई, उन्होंने आते ही लड़कियों की शिक्षा खत्म कर दी कि 2nd क्लास से ऊपर लड़की पढ़ ही नहीं सकती। तो लड़कियों को पढ़ने नहीं देते, छोटी उम्र में उनका विवाह कर देते हैं। तो इस वजह से जो है, ये सारा जो है समाज में कुरीतियां बढ़ती जा रही। इसका मैं आपको 4 सूत्रीय प्रोग्राम है, 4 सूत्र हैं। अगर हम उस पे, हमारी सरकार अगर उस पे अमल करे तो हम काफी हद तक इन पे अंकुश लगा सकते हैं। ठीक है, पहला सूत्र है कि हमें औरतों को बराबर के अधिकार देने होंगे। जी। जो कोशिश कर रही है सरकार, यूसीसी ला रही है, 3 तलाक बंद कर ही दिया है पहले। तो इस तरह के अधिकार मिलने से वो अपने अधिकारों के लिए सजग होगी। उनको शिक्षा का अधिकार पूरा दिया जाए। एज, जो मैरिज की एज है उसको निर्धारित किया जाए। ठीक है, हलाला जैसी प्रथाएं खत्म होगी जी, जिसमें औरत को डराया जाता है कि अगर मैं तलाक दे दूंगा तो फिर तेरे को हलाला करना पड़ेगा।
तो वो बड़ी समस्या है औरत के लिए। तो जब औरत को समृद्धि आएगी, औरत के पास शिक्षा आएगी, तो वो अपने अधिकारों के लिए स्वयं खड़ी होगी। ठीक है। दूसरा सूत्र है मदरसों की शिक्षा को जो है बंद किया जाए। मदरसे बंद करने का अभिप्राय मेरा ये है कि जो ये शिक्षा कुरान की, जिहाद की और जो है काफिर की शिक्षा जो उनको दी जा रही है, इस शिक्षा से केवल हम एक पूरे इंडिया के अंदर टाइम बॉम्ब सेट कर रहे हैं। वो कभी ना कभी तो फटेंगे। जब उनको शिक्षा ही ये दी जा रही है कि काफिर आपका दुश्मन है, वो अभी कम तादाद में है तो अभी बोल नहीं पा रहे हैं, या जहां पे भी आप बांग्लादेश में देखें, बंगाल में देखें, जहां भी उनका चल रहा है वो कर रहे हैं। तो जब यहां और तादाद बढ़ने लगेगी तो फिर ये एक खतरा है। हम टाइम बॉम्ब पे बैठे हैं कि ये अंदर से ही हमें बाहर के देशों से लड़ने की जरूरत ही नहीं है, हम तो गृह युद्ध में ही फंसे रहेंगे जी। ठीक है। तो उसके लिए क्या है, मदरसों की शिक्षा को बंद करना चाहिए और इन सभी बच्चों को सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में, चाहे गवर्नमेंट को खुद फंड देना पड़े, लेकिन इनकी शिक्षा ठीक करनी चाहिए। कोमल समय में, छोटे समय में इनको जो है इस तरह की रेडिकल शिक्षाएं देके एक आतंकवादी बनाने के लिए उकसाना, ये तो पूरे देश के लिए जो है, मैं मानता ही सबसे बड़ा खतरा इस चीज को। ये बाहर पाकिस्तान से युद्ध हुआ है, छोटा मोटा है, कुछ नहीं है इंडिया के लिए, कुछ भी नहीं है। ये छोटे से देश है, 3-4-5 दिन में हम इनको जीत सकते हैं। चाइना जैसे को भी देख सकते हैं, और कोई देश है ही नहीं इतना बड़ा पावरफुल हमारे बराबर में। समस्या हमारे अंदर से है और पूरा पूरा वर्ल्ड फंडिंग कर रहा है कि अंदर से इनको कमजोर किया जाए। दोबारा से हमारा देश सोने की चिड़िया बनने की तरफ है, सब पंख नोचने के लिए तैयार बैठे। अभी आपने देखा ही है क्या चल रहा है पीछे जी। सब उकसा रहे हैं कि युद्ध करो युद्ध करो, पाकिस्तान को भी फंडिंग दे रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार जो है सेंसिटिव है इस मामले को लेके, और जो ठीक कर रही है वो ठीक कर रही है। तीसरा सूत्र है सनातन धर्म की शिक्षा को भी स्कूलों में अनिवार्य किया जाए। जी। हमारे जो शिक्षा प्रणाली है, जो हमारी सीबीएसई है या कोई स्टेट बोर्ड है, उसके अंदर हिंदू परंपराओं को, हिंदू संस्कृति को, सनातन संस्कृति को पढ़ाने की मनाही है। हम जो है संविधान में आर्टिकल 30 के अंदर हमसे अधिकार छीन लिया गया है कि हम सनातनी लोग जो हैं वो कोई भी अपना लिटरेचर, अपनी हिस्ट्री, जैसे गीता है, रामायण है, या कोई भी ऐसा जो हमारा ग्रंथ है, वेद है, उनका हम पठन पाठन नहीं करा सकते, कोर्स में नहीं लगा सकते जी। लेकिन मदरसों के अंदर, क्रिश्चियन स्कूल्स के अंदर वो अपनी बाइबल और कुरान को पढ़ाते हैं। जी। तो जब हमारे बच्चों को हमारे सनातन धर्म का ज्ञान ही नहीं होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं गीता में ये लिखा है, पढ़ी किसी ने है नहीं, मान लेते हैं हाँ गीता में कह रहे हैं तो वो लिखा होगा, रामायण में ये लिखा है, श्री राम ने ये बोला है, कुछ भी कह के और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, बलकरा देते हैं, हाँ बरगलाते हैं, उनको गलत रास्ते पे ले जाते हैं कि ये देखो तुम्हारी गीता में लिखा है। तो जब हम पढ़ाएंगे नहीं तो कौन से टाइम में सीखेंगे? वो शुरू से हम शिक्षा दे रहे हैं नौकरी लगनी है, बिजनेस करना है, फिर वो बड़े होते हैं अपनी बिजनेस और नौकरी में लग जाते हैं, फिर पता चलता है समय निकल गया, अपनी जिम्मेवारियों में उलझ गए सब। उनको बेसिक यही नहीं पता रहता कि हम है क्या, क्या हमारी परंपराएं हैं, क्या हमें वेदों में और इनमें क्या शिक्षाएं दी गई हैं। तो तीसरा सूत्र ये है कि हमें उसमें अधिकार दिया जाए ताकि हम अपनी शिक्षा प्रणाली को में इन चीजों को डाल के अपने बच्चों को एक मॉरल वैल्यूज, एक स्वाभिमान की भावना दें। जी। चौथा सूत्र ये है कि आप जो है देश के अंदर कुछ कड़े कानून लागू किए जाएं, जिसमें चाहे वो इस्लाम से हो, चाहे वो सनातन धर्म से हो, चाहे किसी भी पंथ मजहब का हो, अगर वो संविधान को अपने धर्म से, अपने पंथ मजहब से नीचे मानता है, अपने देश को पहले नहीं रखता, अपने मजहब को, धर्म को पहले रखता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का केस चला के उनको समाज से दूर करना चाहिए। जी। वरना जो ये कहता है कि मेरे लिए धर्म पहले है, तो वो देश का सम्मान नहीं करता और वो देश कहीं भी बना सकता है। कल को वो डिमांड करने लग जाएगा ज्यादा होने के बाद कि हमारा तो ये देश दे दो हमें, जैसे पहले पाकिस्तान बना, धर्म के ही बेस पे तो पाकिस्तान बना। हाँ जी, हाँ जी। क्या आज तक किसी सनातनी ने ये डिमांड की है कि हमारा अलग से कोई
देश बना दो। सबका यही है कि भारत हमारा देश है। भारत हमारा देश है और इसमें रहने वाले भी सब हमारे भाई बंधु हैं, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब। हमारी तो सर्वधर्म की एक विचारधारा। सम्मान देना उसको विचारधारा है। लेकिन अगर बीच में कुछ लोग ऐसे दूषित आ गए हैं तो उनको हटाना भी तो हमारी जिम्मेवारी है, सही बात है। वरना हमारी आने वाली जनरेशन को भुगतना पड़ेगा ये सब। अगर अभी हम कठोर कदम नहीं उठाएंगे तो फिर कब उठाएंगे, कब समय आएगा वो। तो चौथा ये है कि कड़े कानून बनाए जाए और इसको स्पेशली देशद्रोह में रखा जाए। देश के खिलाफ कोई भी बोले वो देशद्रोही होना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म से हो। देश सर्वप्रथम। सत्यगुरु जी, मेरा अगला सवाल ये है कि अब ये जो आपने 4 सूत्र दिए हैं, इनको फॉलो करने में, इम्प्लीमेंट करने में हमें, हमारी सरकार को काफी समय लग सकता है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लंबा है। तो मुझे कुछ ऐसा बताइए और हमारे व्यूअर्स को जो हम आज से ही लागू कर सकें और अभी से इम्प्लीमेंट करके जो ये इतनी बड़ी कट्टर सोच है मुस्लिम की या इस्लाम की, देश को दबाने की और हर जगह जिहाद, काफिर और जो कट्टरपंथी उसको फैला रहे हैं, उसको खत्म किया जा सके। जी देखिए, आज से ही मैं एक आह्वान करना चाहूँगा अपने पूरे भारतवर्ष में और जो भारत से बाहर भी जो सनातनी रहते हैं। सनातनी जब मैं बोलता हूँ तो मैं सभी सनातन धर्म की जो ब्रांचेज हैं, जिसमें बौद्ध धर्म भी आता है, जैन धर्म भी है, सिखिज्म भी है और भी पंथ हैं, उन सभी से मेरा आह्वान है कि आप समझें इस चीज़ को कि आप एक टाइम बॉम्ब पे बैठें और इन विचारधाराओं के खिलाफ आपको एक खिलाफत आंदोलन, जिसको हम असहयोग आंदोलन कहते हैं, जो महात्मा गांधी जी ने 1920 में अंग्रेजों के खिलाफ चलाया था, वो आंदोलन जो है हमें दोबारा से स्टार्ट करना होगा। और उस आंदोलन का जो स्वरूप होगा वो बड़ा शांति प्रिय होगा। उसमें कोई किसी से जोर जबरदस्ती नहीं है। बस आपको ये विचार अपने मन में रखना है कि ऐसे जो भी लोग हैं, चाहे वो सनातनी भी हों, बहुत सारे नेता लोग ऐसे हैं जो हैं सनातनी, अपने आप को बताते हिंदू हैं, लेकिन जब उनके कर्म देखते हैं तो वो किसी एक विशेष समुदाय को सपोर्ट करने के लिए हमारे देश की आर्मी तक को भी बदनाम कर देते हैं। आर्मी का तो कोई मजहब नहीं है, वहाँ तो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सब लड़ रहे हैं एक देश की अस्मिता के लिए, और वहां पे उनके ऊपर भी प्रश्न उठाना। तो मैं ऐसे लोगों को भी देश का गद्दार मानता हूं। और जो धर्म को ऊपर मानते हैं और देश को कुछ मानते ही नहीं है, तो ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए और ऐसे लोगों का हमें पूरी तरह से असहयोग करना चाहिए। अब वो असहयोग करने के तरीके हैं कि आप कैसे असहयोग करेंगे। आपके मन में प्रश्न उठेगा, क्या असहयोग करें जी हम? अंग्रेजों के खिलाफ तो हम झंडे लेके खड़े हो जाते थे, अब यहां तो सब हमारे बीच में ही है, बिल्कुल, एक एक को तो झंडा दिखा नहीं सकते। तो उसका सबसे अच्छा जानने का एक ही क्वेश्चन है, आप किसी भी व्यक्ति से जिसको आपको लगता है कि इसकी विचारधारा देश के विपरीत है, चाहे वो इस्लाम का हो चाहे किसी और का हो, आपने सिर्फ एक ही बात पूछनी है, संविधान पहले या आपका धर्म ग्रंथ? भारत पहले या कुरान पहले? अगर व्यक्ति ये कहता है कि मेरे लिए कुरान जो है मेरा धार्मिक ग्रंथ है लेकिन देश मेरा पहले है जी, वो मेरी धार्मिक विचारधारा है, जैसे हमारी हिंदुओं की एक सनातनियों की विचारधारा है, हमारी अपनी एक विचारधारा है, हम उससे अपने घर के अंदर जीवन व्यतीत करते हैं। हम बाहर तो नहीं जाते ना किसी को मारने की, भाई तू भी बन। बिल्कुल, ऐसे आप जिए तो क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर कहते हैं ये आप ये मानते हैं दिल से कि देश ही आपका नहीं है, तो फिर आप इस देश को चलाएंगे कैसे? फिर तो आप इसमें कभी भी आप जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसको पहुंचा भी रहे हैं बहुत सारे लोग जी, ठीक है। तो ऐसे लोगों का असहयोग करना है। असहयोग हर चीज में, नौकरी में, हमारे सामर्थ्य में अगर नौकरी देना है तो हम ना दें, जी, किसी भी प्रकार का सहयोग ना हो, किसी भी प्रकार का जो है व्यापार ना हो, इनके साथ ना किया जाए, ऐसे लोगों के साथ जो भी देश के गद्दार है, किसी तरह का कोई संबंध ना रखा जाए। हाँ जी, और हमने कोई इसको
उकसावे की तरह नहीं लेना है इसको। इस आंदोलन को हमने जो है कोई एक सड़क पे नहीं उतार के ले आना है, हमने एक बड़े प्यार मोहब्बत से, क्योंकि इसका नुकसान फिर हमारे ही देश को, हमारे ही बच्चों को उठाना होगा। हमने एक सिर्फ उनकी विचारधारा को सीधा करने के लिए, वो होता है ना एक जो जैसे बच्चों को स्कूल में एक पनिशमेंट होती है कि भाई अगर आपने ये 2 पेज का होमवर्क नहीं किया तो आप 4 पेज और लिख के लाओ जी। तो ये एक ऐसी पनिशमेंट है कि भाई अगर आप अपने देश को ही अपना नहीं मानते और कट्टर विचारधारा के वजह से आप दूसरे देशों को ये बल मिल रहा है कि हम जाके जो है कुछ भी कर सकते हैं वहां पे, दूसरे देशों को तो बल मिलता है ना इससे कि भाई इनके अपने अंदर ही शांति नहीं है तो कैसे भी विस्फोट फैलाया जा सकता है। सही बात है। तो ऐसा बल इसी वजह से मिलता है कि हम ऐसी हरकतें करते हैं, तो हम वो हरकतें ना करें। तो ये शिक्षा देने का एक माध्यम है कि हम उनसे, गांधी जी ने बहुत अच्छा मार्ग दिखाया है हमें, हम उस पर चले और असहयोग करें। खिलाफत आंदोलन बोला जाता है कि भाई ठीक है, हम आपसे कोई चीज लेंगे नहीं, आपको कोई चीज देंगे नहीं, हम आपसे कोई विचार विमर्श नहीं, कोई किसी प्रकार का सहयोग नहीं, ठीक है, आप अपना धर्म ग्रंथ के अनुसार से अपना जीवन जियो, हमसे किसी सहयोग का कोई अपेक्षा मत रखो। अब आप ये समझ के चलिए कि हम इकट्ठे होकर पाकिस्तान से तो लड़ रहे हैं जी, और हमने अमेरिका को भी कह दिया, रशिया भी हमारे साथ आ गया, इजराइल भी हमारे साथ खड़ा है, इवन अफगानिस्तान ने भी कह दिया जी मैं आपके साथ हूँ, ईरान भी हमारे साथ खड़ा, पूरे वर्ल्ड के देश, क्योंकि पता है कि टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये साबित हो गया। पाकिस्तान ने तो मान ही लिया कि भाई हम टेररिस्ट एक रोग स्टेट है, तो उसको अब हम बाहर से तो मदद ले सकते हैं इनसे, लेकिन ये विस्फोट अगर घर के अंदर हो जाए, तो अगर ऐसी विचारधारा के लोग हमारे घर के अंदर ही करने लगे, दंगे करने लगे, हथियार इधर उधर से आने लगे उनके पास, और वो कुछ भी करने लगे जो पिछले कई 10-20 सालों में होता रहा है। 90 के दशक में जो हमने देखा है, एक स्टेट से भगाई दी गया एक समुदाय को जी, बिल्कुल 5.5-7-6 लाख कम नहीं होते हैं लोग, वो 3 दिन के अंदर खाली करा दी स्टेट कश्मीर के अंदर। तो ऐसा किससे मदद मांगी, किस बाहर का तो देश आके मदद करेगा नहीं कि आपका घर का मामला भी आप निपटाओ। सही बात है। तो वहां तो हम किसी से मदद भी नहीं ले सकते, वहां तो हमें खुद ही शक्तिशाली होना पड़ेगा, और ये कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। कुछ लोग इसका विरोध करेंगे, कुछ सेकुलर लोग कि भाई नहीं ये तो इंसानियत के और उसके दायरे में नहीं आता। तो कैसे एक बच्चे को, अगर आपको होमवर्क नहीं कर रहा है, वो आपकी बात नहीं मान रहा है टीचर की, तो कुछ तो उसको समझाना पड़ेगा ना। सही बात है। कोई मीठी सी पनिशमेंट दे के, कुछ समझा के कि भाई आप ये लोग गलत कर रहे हैं, किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। हाँ। किसी एक को बुरा बनना पड़ेगा। बिल्कुल, हमें किसी धर्म मजहब किसी से परहेज नहीं है, हम तो सबको खुले हाथ करके बुलाते हैं। सबसे ज्यादा जो है पूरे वर्ल्ड के, इजराइल के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने खुद ये कहा है कि जितनी इज्जत, जितना सम्मान हमें इंडिया में मिला है इजरायली लोगों को, उतना पूरे विश्व में कहीं नहीं मिला हमें। सही है, ठीक है ना। तो हमें ये चीज करनी है। मैं सभी अपने दर्शकों से और भारत के मेरे भाई बहनों से ये कहूंगा कि आप असहयोग करें, और असहयोग बड़ा प्रेम पूर्वक करें। किसी से बदतमीजी करने की या किसी को हर्ट करने की जरूरत नहीं है। केवल हाथ जोड़ के मना कर दें कि भाई हम आपसे ये काम नहीं करवाएंगे, हम आपसे फ्रूट्स नहीं लेंगे, हम आपसे जूस नहीं पियेंगे, हम आपको अपनी फैक्ट्री में जो है काम नहीं दे सकते, क्योंकि आप टाइम बॉम्ब है, पता नहीं कब मेरी फैक्ट्री में, मेरे घर में फट जाए। सही बात, ठीक है। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि इसका करें आप, और देखते हैं हम कहाँ तक इसको ले जा सकते हैं। बिल्कुल, जैसे गांधी जी ने शुरुआत करी थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जी, उन्होंने भी यही कहा था कि हमें अंग्रेजों का कोई सामान यूज नहीं करना है, हम अपना नमक बनाएंगे, अपना कपड़ा बनाएंगे जी। तो मैं भी सभी दर्शकों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसा सत्य गुरु जी ने कहा कि छोटे छोटे बदलाव भी एक बड़ा बदलाव लेकर आते हैं, तो आप सभी लोग ट्राई करें। तो सत्य गुरु जी, अगला मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि बायकॉट करो इनको, मुस्लिम्स को, ये गद्दार है। तो क्या भारत में जो 30% मुस्लिम हैं आज के टाइम में, क्या वो सारे गद्दार हैं? हम सभी को बॉयकॉट कर दें, या कुछ एक गद्दारों को हमें ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, या चुनना पड़ेगा? आपके हिसाब से क्या सही है? देखिए, इस बात को आप समझें कि मैं ये नहीं कह रहा हूं, या मेरा मतलब ये नहीं है कि मुसलमान गद्दार है।
मैं ये जो कह रहा हूं कि जो भी देश से पहले, संविधान से पहले अपनी किसी भी आस्था को रखता है, चाहे वो हिंदू भी है, मैं गीता का प्रचार प्रसार करता हूं, मैं श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानता हूं, मैं कहने लगूं जी मैं तो गीता से ऊपर संविधान को नहीं मानूंगा। ठीक है, हमारा संविधान जो कह रहा है मैं तो नहीं मानता, मैं तो अपने गीता के नए नियम लगाऊंगा, उसके हिसाब से जीऊंगा। तो कैसे जीवन चलेगा? हर घर के अंदर एक नया संविधान बन जाएगा। तो हमें कोलैटरली सबको एक संविधान तो मानना पड़ेगा ना। आप तो उस संविधान को सबसे ऊपर रखेंगे जब ही इस देश में जीवित रह पाएंगे हम जी। वरना लोग बाहर के मुल्क जो है उसका फायदा उठा के हमारे टुकड़े कर देंगे। पहले भी हुआ है, धर्म के नाम पे ही पहले टुकड़े हुए हैं। तो वो दोबारा नौबत ना आए, तो ऐसे लोगों को हमें चिन्हित करना होगा। उसका सीधा सा मैंने आपको एक फार्मूला बताया, सिर्फ एक प्रश्न करना है आपको कि भाई तेरी धर्म पुस्तक ऊपर है या संविधान की पुस्तक ऊपर है, देश पहले है या धर्म पहले है। युद्ध करने जाना पड़ेगा पहले, तो युद्ध करने जाना है कि नहीं मैं आज तो मेरी जुमे की नमाज है या मैं तो मंदिर में जाके घंटियां बजाऊंगा, आज मेरे तो इसमें ये लिखा है, मैं क्यों देश में लड़ने जाऊं सही बात। देश के लिए। तो ये हमें करना पड़ेगा ना, ये देखना पड़ेगा, ऐसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा। एक मछली की वजह से पूरा तालाब खराब होता है, सभी मुसलमान खराब नहीं है। वो भी तो कभी सनातनी रहे हैं, उनकी भी तो पुरानी विचारधारा वही है, मन के अंदर से तो वही है, लेकिन ऊपर से आवरण चढ़ा दिया जाता है। ऊपर से एक मुसलमान कट्टर होते हैं मुसलमान। अब वो उनकी कुरान में ऐसा लिखा गया है तो या तो वो उसमें संशोधन करें, सभी बुद्धिजीवी बैठ के, भी ऐसा कहाँ से लिखा गया, क्यों हुआ, तो उसका और रिजल्ट क्या आ रहा है पिछले 1400 साल से देख ही रहे हैं। किस माँ को, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू, किस माँ को अच्छा लगता है कि उसके बच्चे जो है टेररिस्ट बन जाए, उनको लोग गालियां दें, गोलियां मारें। सही बात है। तो ये तो औरतों को थोड़ा उठना पड़ेगा। तो उनकी ऐसे विचारधाराओं की जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, वो उनको थोड़ा सा जब अधिकार मिलेंगे, जो समृद्धि आएगी, वो डरेंगी नहीं, तो वो अपने बच्चों को बचा पाएंगे। नहीं तो वो भी बलि दे रही है अपने बच्चों की। अब पाकिस्तान के अंदर आप देख लीजिए कि बलि तो दे रहे हैं अपने बच्चों की। जी। जाओ जिहाद के नाम पे लड़ो, धर्म युद्ध करो। ना कोई साइंटिस्ट बन पा रहा है, ना कोई अच्छा कोई बिजनेसमैन बन पा रहा है, सिर्फ इसी एक उसमें जिहाद में लगे हुए हैं। सबका एक ही उद्देश्य है, गजवाए हिंद। हाँ जी, हाँ जी, गजवाए हिंद करना है। अब देखिए, गजवाए अमेरिका नहीं है, गजवाए रशिया नहीं है, गजवाए हिंद क्यों है? क्योंकि टारगेट ये कि क्या, वो इनको लग रहा है ये आसान टारगेट है, इसको हम पकड़ सकते हैं आसानी से, ही इनको तोड़ा जा सकता है। क्योंकि विनम्रता को जो है ना, विनम्रता को लोग कमजोरी समझते हैं। आप अपनी विनम्रता दिखाए जाए कि हो सकता है एक दिन ठीक होंगे। कैसे ठीक होंगे जब तक उनका बेस ठीक नहीं होगा। जी। ठीक है, लोहे को आप कितनी भी चोट मार लो, वो सीधा नहीं होता जब तक उसको गर्म ना किया जाए, इनका शुद्धिकरण ना हो, ये अपने धर्म ग्रंथों को शुद्ध ना करें, तब तक कैसे आप सोचेंगे कि ये उस विचारधारा पे नहीं चलेंगे। तो इसी तरीके से जो है ना, हमें ये देखना होगा कि हम किस तरह से इनको मुख्य धारा में लाएं। अभी ये गजवाए हिंद के एक जनून में कि भाई हमें तो सबको मुस्लिम ही बना देना है या अपनी विचारधारा पे ही चलाना है, केवल एक ही टारगेट लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए आर्मी के अंदर जो है कितनी फोर्सेस हैं हमारे पास, अलग अलग नाम दिए गए। जाट रेजिमेंट है, राजपूताना रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, वो शौर्य से काम करते हैं। मुस्लिम रेजिमेंट नहीं है कोई। सोचने वाली बात है। ठीक है ना, क्यों नहीं है भाई? आप क्यों नहीं कहते गवर्नमेंट से कि जी हमारी भी एक रेजिमेंट बनाई जाए? ये तो आप ही पहल करेंगे ना कि हमारे भी बच्चे जो है वो बॉर्डर पे खड़े होकर लड़ेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, अब जैसे हमारे थोड़े सनातनियों को, हमारे भारतीयों को भी ये सोचना पड़ेगा कि जैसे जो बाहर के देश हैं वो हमें किस तरीके से देखते हैं। क्या वो हमारा सहयोग कर रहे हैं, क्या वो हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं? अभी 2-3 दिन पहले युद्ध की स्थिति रही है। उस युद्ध की स्थिति में हमें ये पता चल गया कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है। अजरबैजान है, तालिबान, टर्की है। टर्की के अंदर जब भूकंप आया तो सबसे पहले इंडिया की फोर्स गई थी उनकी हेल्प करने। और वो क्या कर रहे हैं, जैसे युद्ध शुरू हुआ वो कह रहे हैं जी हम आपको हथियार भी देंगे, हम आपको पैसा भी देंगे, आप लड़ो।
तो ऐसे लोगों के पास क्यों जाना है हमने? उनको हम क्यों व्यापार दे रहे हैं? फिर असहयोग आंदोलन की बात आती है। ऐसे लोगों से भी असहयोग करना है, ऐसे देशों से कि जो हमारे साथ नहीं है तो वो हमारा नहीं है, जो हमारा नहीं वो हमें गवारा नहीं। इस फिलॉसफी पे हमें चलना पड़ेगा, जो हमारा नहीं वो हमें गवारा नहीं। तो मैं तो आह्वान करूंगा कि ये जो टूरिस्ट जाते हैं या जो हमारे व्यापारी लोग जा रहे हैं या जो वहां पे व्यापार कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा। दो छोटे छोटे देशों को अगर हम छोड़ देंगे तो दुनिया में बहुत सारी खूबसूरती है देखने के लिए। सही बात। उनको पता चलना चाहिए कि भाई आप अंदर से तो मदद मांग रहे हैं हमसे, और जब युद्ध होता है तो आप उनके साथ खड़े होते हैं, तो ये भी तो गद्दार हुए ना। सही बात। तो अंदर के और बाहर के सभी गद्दारों को चुन चुन के रोकने का, एक तरह से बॉयकॉट, असहयोग करने का ये समय है। बिल्कुल। अब हम बिल्कुल रेडिकल उसमें तो विचारधारा के तो लोग हैं नहीं कि मार ही दो, जैसे वो कहते हैं भाई या तो हमारी मानो या फिर तन सर से जुदा। तो हमारी तो वो फिलॉसफी है नहीं, हम तो असहयोग कर सकते हैं। और क्या करें? हम तो अपने बच्चों को नहीं कह सकते कि जो तुम्हारी ना माने उसकी गर्दन काट दो। सही बात है। जो श्री कृष्ण का नाम ना ले उसको मार दो, हम नहीं कह सकते ना। तो हम तो यही कहेंगे भी असहयोग करो, आप उनसे दूर रहो। जब हमारी विचारधारा नहीं मिल रही है, या तो आप कहो कि भाई हम इस देश के सपुत्र हैं और ये देश हमारे लिए पहले, ठीक है। एनआरसी का मुद्दा होता है, यूसीसी का मुद्दा होता है, तो सड़कों पे जाम लग जाते हैं कई कई दिन तक, 3 तलाक पे जाम लग जाते हैं, ठीक है। युद्ध चल रहा है बॉर्डर पे, कितने लोगों ने समर्थन किया? इस्लाम धर्म के कितने लोगों ने समर्थन किया है? यूं और कह रहे हैं कि जी देखो मरे तो उनके भी हैं। अब आपकी इंसानियत जाग रही है उन लोगों के लिए। वो जब अंदर आएंगे, अब कश्मीर में जो बॉम्ब शेलिंग हुई है तो उसमें ज्यादातर मुसलमान ही तो रहते हैं, वही तो आपके भाई बंधु मर रहे हैं। सही बात। सरदारों के गांव पे भी अटैक हुआ है, वो भी कुछ लोगों की जान गई है। पंजाब, राजस्थान सब अफेक्टेड हुए। तो ऐसे कैसे कब तक चलेगा? बिल्कुल। ठीक है, तो इसका हमें एक सीरियस नोट लेना पड़ेगा, तभी कुछ समाज में परिवर्तन आ पाएगा। और वो सबसे बेहतर तो यही है, बॉयकॉट करो आप। हाँ जी, असहयोग करें, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाएं, इसमें सहयोग करें हमारा जी। और इसमें कोई संगठित होने की बात नहीं है, ये सिर्फ मन का विचार है, मन के अंदर रखें आप, बाहर किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा सीधा किसी भी रूप में आपका अपना रूप हो सकता है, बस इसको हमें जो है आक्रामक तरीके से और अहिंसात्मक तरीके से नहीं करना जी। हमारी जो विचारधारा है गांधी जी ने हमें दी है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को दोबारा से चलाना है अपने अंदर के अंग्रेजों के लिए जी। तो अगला क्वेश्चन मेरा आपसे, अभी आपने देखा कि पहलगाम में कितना क्रूर आतंकी हमला हुआ, तो आपके हिसाब से जम्मू कश्मीर के लिए क्या कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता कि आतंकी हमले रुक जाएं और जो वहां की इंटरनल लड़ाई है या जो एक्सटर्नल लड़ाई है उन दोनों को रोका जा सके? जी हाँ, इसका परमानेंट सॉल्यूशन है। कुछ मेरे साथ बुद्धिजीवी लोग हैं, वो बैठ के कई बार डिस्कशन भी करते हैं, कुछ पॉलिटिक्स से हैं, कुछ योग सीखते हैं मुझसे, मेडिटेशन, तो कई बार विचार विमर्श होता है। प्रोफेसर्स हैं, वो अपने अपने विचार रखते हैं सब, तो उनमें से सब निकल के एक विचार ही आता है कि कश्मीर को बहुत समय हो गया है एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाते हुए, अब उसको जो है शांत करने के लिए, उसको एक मुख्य धारा में लाने के लिए हमें जो है कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। सरकार ने कोशिश भी की है, 370 हटाई, लेकिन उसका भी रिजल्ट कोई सामने ज़्यादा आ नहीं रहा है। 2-3 साल ये टूरिज्म चला, लोगों के पास फिर पैसे आए, फिर आतंकवाद की तरफ। अब ये जो आतंकवादी वहाँ पे 5-7 आतंकवादियों ने जो ये पहलगांव में ये किया है नरसंहार, अब ये वहीं के तो बच्चे हैं, वहीं से पाकिस्तान पढ़ने गए या कहीं और किसी वजह से गए और वहाँ जाके उन्होंने वो ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए और फिर आके यहाँ पे धर्म पूछ के जो भी उन्होंने ये किया, नरसंहार किया। तो ये रोकने का एक मात्र तरीका ये है, इसको मैं 4 सूत्रीय प्रोग्राम कहूँगा। वो 4 सूत्र में पहला सूत्र ये है कि वहाँ पे ज़मीन खरीदने की परमिशन गवर्नमेंट को दे देनी चाहिए, कि वहाँ पे यहाँ से व्यापारी लोग जाएं और गवर्नमेंट उनको प्रमोट करे कि आप यहाँ पे आके व्यापार करें।
बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगवाएं वहाँ पे, और उनको बड़े सस्ते दाम में ज़मीन दें, टैक्स फ्री कर दें उनके व्यापार को, जीएसटी हटा दें ताकि उनको प्रमोशन मिले, इनकम टैक्स हटाएं और आप कभी खुले मन से यहाँ पे आके व्यापार करें। एक तो वहाँ के लोगों को जो है रोजगार मिलेगा और एक समृद्धि आएगी। दूसरा क्या है, जब इंडस्ट्री लगेंगी तो वहाँ पे लोग काम करने जाएंगे, लोग काम करने जाएंगे तो वहाँ पे जो है एक इकोनॉमिक बूम भी आएगा, दूसरा आपका टूरिज्म भी बढ़ेगा। तो लोगों का वो बिल्कुल एक ना कटा हुआ प्रदेश हो गया है। लोग डरते हैं कि वहां तो कभी भी टेररिज्म हो जाता है, सभी एक ही कौम के लोग रहते हैं, और लोग जाएंगे वहां पे, बसेंगे, अपनी कॉलोनीज बनाएंगे। गवर्नमेंट को करनी चाहिए ये पहल और उनको वहां पे जमीनें दें। दूसरा सूत्र मेरा ये है कि हमारे यहाँ पे बेरोजगारी बहुत अधिक है, जवान लड़के हैं, हष्ट पुष्ट तगड़े लड़के हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्रायल देते रहते हैं, नहीं आता। गवर्नमेंट भी इतनी जॉब कैसे क्रिएट कर सकती है? हमारे पास वर्ल्ड का सबसे यूथ कंट्री है हमारी, हमारे पास इतने जवान हैं करोड़ों की, उनको जॉब कैसे देंगे आप? तो उनको व्यापार दें, व्यापार नहीं दे सकते तो उनको जमीनें दे दें। जितने भी हमारे देश के युवा हैं और वो अगर खेती जानते हैं या खेती करना चाहते हैं, शिक्षित लोगों के लिए कह रहा हूं मैं, वो आए और उनको जो है गवर्नमेंट प्रमोट करे कि आप कश्मीर में आके 5-5 एकड़ जमीन ले लें लीज पे 10 साल की, इसमें खेती करें, जो उगाएं फसल वो आपकी, और उगाने के लिए जो भी सपोर्ट सब्सिडीज दी जाएंगी वो गवर्नमेंट उनको पहल करें, उनको दें जी। तो डेमोग्राफिकल चेंज आने लगेंगे, ठीक है, और बेरोजगारी खत्म होगी और देश का उत्पादन बढ़ेगा। अभी देखो कश्मीर, जम्मू कश्मीर कितना बड़ा स्टेट है, थोड़े से लोग हैं, खेती हो ही नहीं पाती, इतनी जमीनें ऐसी पड़ी हैं, घास ही उग रही है सारी जमीन पे या बंजर है। तो उनको मेहनती बच्चे जाएंगे, जवान बच्चे जाएंगे, अपने पुरुषार्थ से उसको फ्रूटफुल बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी। और तीसरा जो सूत्र है वो ये है कि आप जो है शिक्षण संस्थानों को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को वहां पे ओपन करने की परमिशन दें, उनको प्रमोट करें। कोई भी इंस्टीट्यूट वहां जाएगा, शिक्षा बढ़ेगी, हॉस्टल्स में जाके बच्चे रहेंगे, वहां का जो एक डर का माहौल है वो दूर होगा। हॉस्टल्स में बच्चे रहेंगे, उनके पेरेंट्स भी वहां जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको वहां पे बहुत कम कीमतों में जमीन दी जाए, उनको वहां पे सुविधाएं दी जाए, और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत जो बेघरों को मकान दिए जाते हैं, तो साउथ इंडिया से तो बहुत कम लोग आ पाएंगे इस तरफ, काफ़ी लंबा सफ़र पड़ता है, अपनी संस्कृति को छोड़ के आना थोड़ा दिक्कत होती है। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि जो नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं वहाँ से लोग यहाँ पे अपने घर के आस में आ सकते हैं। तो जो हमें प्रधानमंत्री आवास परियोजना जो योजना चल रही है, जिसमें हम घर फ्री में बना के देते हैं बेघर लोगों को, वो कश्मीर में दिए जाए, कश्मीर में उनकी कॉलोनीज बनाई जाए, उनके लिए सुविधाएं की जाए, इंस्टीट्यूट्स आ जाएंगे पढ़ने के लिए तो शिक्षा की सुविधा हो जाएगी जी। ठीक है। अगर ऐसे लोग आके यहाँ रहेंगे तो जो इंडस्ट्रीज लगेंगी उनके लिए लेबर का भी अरेंजमेंट हो जाएगा, उनको नौकरी भी मिलेगी, खेती भी हो जाएगी अगर जवान बच्चे हमारे आने लगेंगे। तो ये 3 सूत्र है। और चौथा सूत्र हमारा है, हमारी जितनी सनातन की जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनको वहां पे जो है आश्रम और मंदिर बनाने के लिए जगह दी जाए गवर्नमेंट के द्वारा। क्योंकि आप ये जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म के जो मंदिर हैं, मठ हैं, उनमें एक टूरिज्म से भी बहुत बड़ा योगदान है देश के लिए, और सनातन धर्म से कोई किसी को नुकसान भी नहीं है किसी भी प्रकार का। तो वहां पे जब अच्छे बड़े मंदिर खुलेंगे, वहां पे आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझ के चलिए कि वहां पे जमीन पे काम हो रहा है, हजारों लाखों करोड़ों लोगों को वहां पे सेट किया जा सकता है लीज पे जमीन देके।
10-10 साल की लीज पे दे दें, बेटा खाओ कमाओ, ठीक है, और गवर्नमेंट को जब पैसे हो दे देना, नहीं तो लीज एक्सटेंड हो जाएगी। वो वहाँ पे अपना घर बार बनाएंगे, इकोनॉमी बूम करेगी। जब आप आवास योजना के तहत वहाँ पे लोगों को रखेंगे तो वो वहीं के बाशिंदे हो जाएंगे, वो वहाँ पे हर तरह का सहयोग करेंगे। इंडस्ट्रीज जाएंगी तो उस स्टेट का खुद रेवेन्यू बढ़ेगा। अभी तो सिर्फ टूरिज्म पे चलती है वो। तो जब वहाँ पे इस तरह का माहौल हो जाएगा कि सभी लोग मिलजुल के रहने लगेंगे तो ये खत्म हो जाएंगी चीजें। बिल्कुल ठीक है, तो मेरे पास तो ये 4 सूत्री प्रोग्राम है। अगर गवर्नमेंट इसको लागू करे, या और भी कर सकती है, गवर्नमेंट इंटेलिजेंट है, हमसे ज़्यादा प्लानर्स हैं उनके पास। हमारी एक आम जनता के बेसिक दिमाग से मैं बता रहा हूँ कि सबके दिमाग में ये है कि ऐसा कुछ हो जाए तो वहाँ की ये समस्याएं परमानेंट खत्म हो सकती हैं। जी जी। और आप सभी लोग इस वीडियो को, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या आपके जानकारी में जो भी प्रतिनिधि हैं, उन तक शेयर करो, सो दैट कि सत्यगुरु जी के सुझाव हैं वो हर किसी के पास पहुंच सकें। तो राधे राधे सभी को। तो सत्यगुरु जी, मेरा प्रश्न है कि गीता में जो भगवान कृष्ण ने कर्म योग और भक्ति योग का जो ज्ञान दिया है, क्या वो आज के युग में भी मान्य है? जी बिल्कुल मान्य है। युग कोई भी हो, व्यक्ति को तो कर्म करना ही पड़ता है। जी तो ये जो देखिए, ये समझने की जरूरत है। गीता का लोग गीता का ज्ञान कह देते हैं, या रामायण में क्या ज्ञान है। समस्या ये है कि लोगों ने पढ़ी नहीं है इनको। गीता को नहीं पढ़ा है लोगों ने, रामायण को नहीं पढ़ा है। सिर्फ सीरियलों में या किसी ने मौखिक रूप से कुछ कह दिया, या कोई प्रवचन दे रहा है उसने बता दिया, तो इतना ही ज्ञान है हमें। बिल्कुल। बेसिक ज्ञान उसका हमारे जनरेशन को नहीं है। जी उसका कारण वही है कि हमें शिक्षा का जो एक रिस्ट्रिक्शन है, वो अपने स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, तो फिर किस टाइम पढ़ाएं। ठीक है, तो बड़े कम लोगों के पास इसका रियल ज्ञान है। गीता का मूल जो ज्ञान है वो कर्म का ही ज्ञान है। जी कर्म योग का ही मार्ग बताया गया है श्री कृष्ण द्वारा, कि भाई आप कर्म करें और कर्म से ही फिर जो है आपके पूरे जीवन का जो निर्वाह है वो पूरा सुखी जीवन कैसे जिया जा सकता है। आप इस समाज के अंदर किस तरह से अपने आप को प्रतिष्ठित रखते हुए मान सम्मानित तरीके से जीवित रह सकते हैं, इसको अच्छे से भोग सकते हैं। तो गीता का वो मेन ज्ञान जो है कर्म ज्ञान का ही है। भक्ति ज्ञान का भी उसमें कुछ अंश है। भक्ति ज्ञान जो है वो उसकी करने की एक उम्र है। भक्ति ज्ञान स्टूडेंट्स को या गृहस्थ आश्रम में जो लोग अपनी जीविका अर्न कर रहे हैं, उनको बड़ा एक थोड़े पूजा के रूप में, ध्यान के रूप में कुछ समय के लिए करना चाहिए। लेकिन जब वृद्ध अवस्था आती है, तब आप जो है इस ज्ञान को, अपना भक्ति ज्ञान को, भक्ति योग को आप अपने जीवन में अवतरित करें और फिर पूर्ण रूप से इसमें लग जाए। तो ये सबसे सुखी जीवन जीने का एक तरीका है। लेकिन वृद्ध आयु से पहले आपको केवल कर्म योग पे ही ध्यान देना चाहिए। जी ठीक है। अब समस्या ये है कि श्री कृष्ण भगवान ने जो कर्म का ज्ञान दिया, उस पे लोग ज्यादा नहीं जा रहे हैं और भक्ति योग पे ज्यादा जा रहे हैं। ठीक है ना, कि भक्ति योग में जो है ज्यादा सराबोर है, और इसको संत महात्मा लोग जो हमारे हैं आजकल, वो भी ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि भाई भक्ति में लीन रहो आप। तो वो एक करने का समय है, उसको आप हमेशा नहीं कर सकते। ठीक है, उससे एक दुष्प्रचार हो रहा है, एक कुरीतियां समाज में फैल रही हैं। यदि कृष्ण के सही ज्ञान को समाज में प्रसारित और प्रचारित किया जाए, शिक्षा के माध्यम में पढ़ाया जाए छोटे बच्चों से ही कि कर्म की फिलॉसफी क्या है, क्या सिद्धांत हैं गीता के, तो आप यकीन मानिए कि अगर 10 साल तक भी हम ये काम कर दें तो हमारा जो है देश विश्व का सबसे शक्तिशाली देश होगा, सबसे समृद्ध देश हो जाएगा। और ये लोग, ये बात जो है ये फॉरेनर्स जानते हैं कि अगर इनको सही फिलॉसफी इनकी पता चल गई,
जैसे हनुमान जी को अपनी ताकत का ज्ञान नहीं था, जब उनको अपनी ताकत का ज्ञान आया तो वो कुछ भी कर सकते थे। बिल्कुल। तो इसी तरह अगर हमारे ग्रंथों में निहित ज्ञान अगर हमें सही दे दिया गया तो एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि हम सबसे शक्तिशाली और सबसे समृद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या एक अंदर से खोखला करने के लिए एक नियम निकाला गया कि भी गीता के में भक्ति योग का तो जिक्र है जी। तो हम गीता के पूरे उस पे एक आवरण चढ़ा दें कि ये तो भक्ति योग का ही ग्रंथ है, जबकि वो एक कर्म योग का ग्रंथ है। तो हमारे जो भी प्रचारक हैं, प्रसारक हैं, वो श्री कृष्ण का नाम जब भी लेंगे तो वो कहते हैं कि भक्ति योग से जोड़ देंगे उसको, भजन कीर्तन से जोड़ देंगे, रास लीलाओं से जोड़ देंगे। ठीक है, मैं आपसे तो सत्यगुरु जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आज के टाइम में भक्ति योग से समाज को कैसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है और हमारे भगवान श्री कृष्ण की छवि को कैसे धूमिल किया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसी विषय में मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, आशा करता हूं आपको पसंद आएंगी। जी। कृष्ण प्रथम है, कृष्ण श्रेष्ठ है, ये सबने स्वीकार किया। भजते जीवन भर नाम को केवल, कर्म ज्ञान का तिरस्कार किया। ना कर्म ज्ञान ना धर्म ज्ञान, खुद को अवतार बताते हैं, जो आजकल के संत पंथ महात्मा है। बने हुए हैं ना। ना कर्म ज्ञान ना धर्म ज्ञान, खुद को अवतार बताते हैं। चरित्र को समझे एक बपौती, गुरुओं के नाम पे खाते हैं। आश्रम पुराने बने हुए, इनके गुरुओं के नाम पे अपना व्यापार चला रहे। कृष्ण नाम जपते जपते खुद को ही कृष्ण समझ बैठे। कृष्ण नाम जपते जपते खुद को ही कृष्ण समझ बैठे। लोगों को ज्ञान बताते हैं, खुद ही अहंकार पकड़ बैठे। स्वयं कृष्ण ने कहा युद्ध में, कर्म श्रेष्ठ है भक्ति से। स्वयं कृष्ण ने कहा युद्ध में, कर्म श्रेष्ठ है भक्ति से। सब कुछ निहित इस दिव्य ज्ञान में, देखो श्री कृष्ण की दृष्टि से। 100% सत्यवाणी कृष्ण ने युद्ध में बतलाई। केवल कर्म पे हक है तेरा, फल की इच्छा बेमानी। इष्ट मानते हो ना कृष्ण को, तो फिर उसको मान भी दो। केवल भक्ति से कुछ ना मिलेगा, कर्म के पथ को थाम ही लो। स्वयं कृष्ण ने समझाया था, फल को त्यागो कर्म करो। कृष्ण के नाम पे अब तुम बंधु, पाखंड भरा सब ज्ञान न दो। नाम से केवल काम ना होगा, आचरण भी अपनाना होगा। राधा राधा की रट न लगाओ, कृष्ण मार्ग अपनाना होगा। कर्म विहीन बना के जग को, ये उन साधुओं के लिए है, साधु तो नहीं कह सकते, पाखंडी कहेंगे। कर्म विहीन बना के जग को, कौन गति को पाओगे तुम। कृष्ण मार्ग तो कर्म मार्ग है, कैसे इसको झुठलाओगे तुम। आदर्श यदि है कृष्ण तुम्हारे, तो कर्म योग का ज्ञान करो। भक्ति योग की ज्योत लगा के न कर्म योग बदनाम करो। नाम अधर पे धरना होगा, नाम अधर पे धरना होगा। मन में कृष्ण को भजना होगा, लेकिन तन मन बुद्धि से अब कर्म योग ही करना होगा। स्वार्थ को अपने तजना होगा, जग हित में ही जगना होगा। षड्यंत्र रचाकर कृष्ण नाम पर, कृष्ण क्रोध भी चखना होगा। भूल गए क्या चक्र सुदर्शन, याद नहीं क्या कंस का लिया। धर्म की खातिर जीना होगा, धर्म की खातिर मरना होगा। रग रग में है कृष्ण हमारे, कहीं बंसी कहीं युद्ध नगाड़े। वृंदावन में प्रेम पुजारी, कुरुक्षेत्र में चक्रधारे। कृष्ण रूप को पहचानो अब, समय काल को भी जानो अब। मानवता और राष्ट्र हित में कर्म योग को ही मानो अब। भक्ति योग हो ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो ज्ञान योग हो, यह दोनों भी एक कर्म है। लेकिन कृष्ण ने स्पष्ट बताया, कर्म योग ही श्रेष्ठ धर्म है। जो भी कृष्ण को पाना चाहे, कृष्णमय हो जाना चाहे,
भय आलस अहंकार को त्यागे, कर्म योग की शरण में आए। न कृष्ण ने केवल ज्ञान दिया था, जीवन भर अपनाया भी था। न कृष्ण ने केवल ज्ञान दिया था, जीवन भर अपनाया भी था। अपना जीवन आदर्श बना के कर्म योग का मार्ग दिया था। कृष्ण ज्ञान जब भी ठुकराया, हमारे समाज ने कृष्ण ज्ञान जब भी ठुकराया, दासता को स्वयं अपनाया। कर्म ज्ञान जिसने अपनाया, विश्व विजेता वो कहलाया। हार जीत की बात नहीं है, नस्लों का संहार हुआ है। ये सिर्फ एक युद्ध की हार जीत की बात नहीं है, पूरी नस्ल की नस्लें खत्म हुई हैं। हार जीत की बात नहीं है, नस्लों का संहार हुआ है। अहिंसा और भक्ति योग से कब किसका उद्धार हुआ है। गीता के इस दिव्य ज्ञान में स्वयं कृष्ण ने यही बताया, कर्म योग ही एक धर्म है, बाकी सब है एक छलावा। बिना कर्म जीवित रह जाना ऐसे जैसे एक स्वप्न है। आज अगर ना माना हमने, सबका जीवन एक नरक है। समय का आदर जो न करोगे, सम्मान विहीन रहोगे जग में। समय का आदर जो न करोगे, सम्मान विहीन रहोगे जग में। यदि काल चक्र का ज्ञान न होगा, आनंद विहीन रहोगे जग में। समय काल परिस्थिति समझो, समय काल और परिस्थिति समझो, न व्यर्थ में आंखें बंद करो। श्री कृष्ण ज्ञान है कर्म ज्ञान, इसको अपनाओ मस्त रहो। क्या बात। थैंक यू। एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा, अभी आपने बोला राधे राधे जी। राधे कौन थे, राधा कौन थी? भगवान कृष्ण की प्रेयसी थी उनकी, ठीक है। अभी एक वृंदावन के बड़े संत हैं, उनसे भी ये किसी ने प्रश्न किया कि जी राधा राधा क्यों? तो उन्होंने कहा कि अब देखो कैसे कैसे ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आपके मनों में एक करप्शन डाला जा रहा है। धर्म में भी करप्शन, अध्यात्म में भी करप्शन। कैसे? राधा राधा बोलो, राधा राधा श्री कृष्ण की प्रेयसी है। राधा राधा अगर खुश हो गई तो वो कृष्ण जी से कहेंगी और सारे काम करवा देंगे। हाँ जी। ये क्या है, आप सोच के देखिए, हास्यास्पद नहीं है ये? लालच है। आप क्या सिखा रहे हैं? आप अध्यात्म के रास्ते पे चलना सिखा रहे हैं। सीधा श्री कृष्ण कहने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, बिल्कुल। जय श्री कृष्ण कहने में क्या प्रॉब्लम है? और फिर राधा राधा है तो राधा सुदामा क्यों नहीं, सॉरी कृष्ण सुदामा क्यों नहीं? ठीक है ना, कृष्ण अर्जुन क्यों नहीं, अर्जुन अर्जुन क्यों नहीं? भाई वो भी तो उनके सखा थे, सही बात, उनके प्रिय थे। यशोदा यशोदा क्यों नहीं? तो जो उनके प्रिय हैं उनके नाम से उनको पहले खुश करेंगे। फिर ये क्या मतलब कि एक तो ये गलत है, गलत तरीका है ये। आप सीधा सीधा उसके धर्म का अर्थ क्यों बदल रहे हैं? आप सीधा बताएं भाई कृष्ण ने ये जो कार्य किए, ये हमें ज्ञान दिया और इसके उसमें हमें चलना चाहिए। ठीक है, अब वो क्या है, अब ये देखिए, इसको समस्या को समझना पड़ेगा। ये समस्या ये है कि अगर हमने कहा जय श्री कृष्ण बोलो, तो फिर कृष्ण कौन थे, कृष्ण ने क्या क्या कार्य किए, उनकी जीवनी लानी पड़ेगी। जीवनी लाएंगे तो उसमें पता चलेगा 10% तो उन्होंने जो है इसका भक्ति योग का ही जिक्र किया है, बाकी 90% तो वो पूरा जीवन अपने जीवन कार्यों से भी और एजुकेट भी करते हैं लोगों को कि भाई आप कर्म करो, कर्म से बड़ा कोई कार्य नहीं है, और जीवन में करके दिखाते रहे जी कि मित्रता कैसे निभानी है, ठीक है, युद्ध से कैसे हटना है, अपने आप को पीछे लेना है, जहां युद्ध करना है वहां कैसे करना है। ठीक है, अपनी पूरे क्या आप सोच सकते हैं कि पूरे देश को उठा के वो द्वारका में ले गए सिर्फ इसलिए कि आसपास के जो लोग उनको परेशान करते थे, उनकी जनता को रोज युद्ध करते थे, कंस के जो वंशज बचे हुए थे, उनसे कैसे बचाऊं मैं, रोज रोज क्यों युद्ध करना है, एक ऐसा राष्ट्र निर्माण करता हूं कि मेरे लोग सुखी रहे। तो ऐसे कार्य किए उन्होंने, दोस्ती के समय पे दोस्ती भी निभाई। अब जब उनका जीवन पढ़ेंगे तो ऐतिहासिक तथ्य हैं ये कि 12 साल की उम्र में श्री कृष्ण जो है अपने गुरु पनीनी के आश्रम में चले गए थे। 12 साल की आयु में मथुरा से चले गए थे वो, और जीवन में कभी मथुरा लौट के नहीं आए। तो वो रास कब रचा लिया उन्होंने, पता नहीं। उस टाइम में
राधा जी की उम्र 14-15 साल थी, उनकी उम्र 12 साल थी। चलो उनका प्रेम प्रसंग था, प्रियसी थी उनकी, उनके बाद वो कभी मिले ही नहीं उससे। फिर श्री कृष्ण रुक्मणी क्यों नहीं, रुक्मणी श्री कृष्ण क्यों नहीं, जो उनकी ब्याहता स्त्री थी, उनकी पत्नी थी कृष्ण भगवान की, और उनके पुत्र उनसे थे, उनका वंश चला, उनका नाम क्यों नहीं। तो ये क्या है, जब आप इसको सोचने लगेंगे ना, तो आपको समझ में आने लगेगा कि कॉन्स्पिरेसी है कोई। और ये कॉन्स्पिरेसी क्या है कि अगर कृष्ण का सही ज्ञान दे दिया, और डेली डेली धीरे धीरे ना चलन में आ रहा है। हाँ, राधा राधा के मंदिर बनने लगे हैं, मंदिर भी बना दो उनके। वो क्या प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपको अगर मैं बताऊंगा कि कृष्ण ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, ऐसा तो कुछ था ही नहीं, तो फिर आपकी जो है आस्था भक्ति योग से हट जाएगी। और भक्ति योग आसान माध्यम है लोगों को इकट्ठा करने का। अब ये बहुत सारे पंथ बहुत सारी लेडीज को जेंट्स को लेके बैठे रहते हैं और अपनी कहानियां, कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां सुनाए जा रहे हैं जिसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो गीता प्रवचन क्यों नहीं करते, वो गीता प्रवचन करें, लोग आने कम हो जाएंगे, क्योंकि लोग एक्टिव हो जाएंगे, लोग अपने कर्मों में ध्यान देने लगेंगे। अब ये कहते हैं सिर्फ नाम जप करो, नाम जप से आपको परमात्मा प्राप्त होंगे। सब घर बार काम छोड़ के वहां बैठे, तो घर की व्यवस्था तो खराब हो रही है ना। जवान लोग बैठे हैं वहां पे, उनके मन में क्या क्या विचार चल रहे हैं, उनको काम करने दो, उनका काम करने का समय है जी। उनको कर्म की शिक्षा दो। मैं भी आज से यही प्रैक्टिस करता हूं। जो श्री कृष्ण ने सच बताया है, वो सत्य क्यों नहीं सामने आने दे रहे। उसके पीछे फॉरेनर्स भी हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा जो है ना षड्यंत्र है, नेक्सस है पूरा, कि भाई इनको अंदर से खोखला कैसे करें। भक्ति योग में बैठे रहने दो इनको। अगर कृष्ण की ओरिजिनल फिलॉसफी दे दी, तो कृष्ण की ओरिजिनल फिलॉसफी क्या है कि भाई ये देश के खिलाफ है, मारो इसको। इसने देश के खिलाफ जो है गद्दारी की है, इसने ये जो है, इसने ये कानून तोड़ा है, इसने अधर्म किया है, इस पापी को सजा दो। और भक्ति योग क्या कहता है, परमात्मा सजा देंगे, तुम मत करो कुछ भी, तुम्हें तो पाप लग जाएगा। तो क्या ये आक्रांताओं के लिए बहुत मीठी खीर नहीं है कि यार वहां चलो कोई मारेगा ही नहीं कुछ, क्योंकि वो तो सब अपने घरों में घुस जाएंगे, मंदिरों में चले जाएंगे, गुरुओं के पास बैठ जाएंगे, गुरु जी वो आएगा एक कल्कि का अवतार, वही करेगा कुछ। तो पूरे विश्व जो है ना, विश्व इस फिलॉसफी पे लगा हुआ है कि भाई इनको जो है इस तरफ फंडिंग्स आती हैं ऐसे आश्रम्स को, कहानियां सुना रहे। अभी एक आपके वृंदावन के उससे पूछ लिया किसी बुद्धिजीवी ने, आप जैसे बुद्धिजीवी ने, कि जी ये राधा और कृष्ण जी का मितना कहते हैं, चलो उनकी प्रेयसी थी, सारी बात है, तो आप ये इसी को क्यों ज्यादा महत्व दे रहे हैं। वो तो उनकी धर्मपत्नी भी थी। हमारी परंपराएं हैं कि हमारे यहाँ पे धर्मपत्नी को सम्मान दिया जाता है, प्रेयसी को कभी भी सम्मान नहीं दिया गया, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब उन्होंने वहां पे कह दिया कि वो तो उनकी पत्नी थी, मंच पे राधा जी। अब वो क्या है कि ना जबरदस्ती तथ्य ढूंढने में लगे हुए हैं। अभी न्यूज चैनल पे एक वो बोल रहे थे कि जी ऐसा है कि नंद के ना 2 पुत्र थे, जब जिस दिन कृष्ण जी पैदा हुए उस दिन एक पुत्र और पैदा हुआ था, उसका नाम भी कृष्ण रखा उन्होंने। अच्छा। और उसकी राधा से शादी हुई थी। ये मैं आपको न्यूज चैनल की बता रहा हूं कि मेरे मुंह से निकल गया है। अब मैं अपने श्रोताओं को रोकने के लिए, क्योंकि मैं इनको भक्त नहीं कहता, ये क्लाइंट्स हैं इनके, ये क्लाइंट्स की तरह ट्रीट करते हैं इनको। भी जाना नहीं चाहिए, जाओ इनको तुम 2 जा रहे हो, 2 को पकड़ के लाओ, 2 के साथ 3 को लेके आओ, और ये करो और ये ऐसे करो। तो ये सनातन बोर्ड जो बनेगा, तो इसके अंदर ये इनका पहला काम होना चाहिए कि ऐसे जो लोग हैं जो हमारे पूरे इतिहास का सर्वनाश करना चाहते हैं, स्वाभिमान कहाँ बचेगा हमारा जब पता चलेगा कि हमारे कृष्ण जी तो ऐसे रासलीलाएं करते घूमते थे। ठीक है, वो 12 साल की उम्र में एक बच्चा, घर के अंदर सभी करते हैं कि घी की वो लगी है, 2 दोस्तों के साथ मिलकर चल घी खाते हैं, चोरी कर लेते हैं, माखन चोर है, माखन चोरी बना दिया। आप वृंदावन में जाएं, मैं गया था दर्शन करने, तो मैंने वहां पे एक से पूछ लिया, पेड़े मिलते हैं ना, मैंने कहा भाई मिलावट तो नहीं है। कह रहा हमारे तो कृष्ण भगवान ही मिलावट करते हैं, वही मक्खन चोरी करते थे, तो यहां तो होगी। गर्व बता रहे हैं, उसके अंदर क्या गर्व है। तो क्या है कि ये लोगों को ना एक जगह जो होता है ना, हाँकने वाली बात होती है, जैसे लठ से डांगरों को हाँका जाता है।
तो डंगर समझ के उस तरफ ले जाया जा रहा है, और कम पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं, सोचते ही नहीं, अपना दिमाग लगाते ही नहीं कि सही। कृष्ण ने क्या सिर्फ रासलीला ही करी है, कृष्ण ने और कुछ किया ही नहीं। रासलीला कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं है, सम्मानित शब्द नहीं है ये। क्यों जोड़ा जा रहा है हमारे देवताओं के साथ? ठीक है ना। तो ये पूरा एक श्री कृष्ण का जो है चरित्र हनन हो रहा है। भाई आप जो उन्होंने बात कही है, सीधी जो बात कही है वो कहो ना आप। सही बात। ठीक है, तो मेरा तो यही कहना है लोगों से कि भाई अपना बुद्धि का प्रयोग करें, पढ़ें, गीता को पढ़ें, महाभारत को पढ़ें, रामायण को पढ़ें, और फिर निष्कर्ष निकालें कि कौन सत्य बोल रहा है, कौन जो है इसमें झूठी अफवाहें फैला रहा है। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देंगे। आपके जो भी सुझाव हो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करिए, और सत्य गुरु जी की कविता अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और मुझे तो काफी अच्छी लगी, और कुछ एक छोटे छोटे परिवर्तन मैं लाने की कोशिश करता रहता हूँ, और मैं ये नहीं सोचता कि कल से लाऊंगा या परसों से लाऊंगा, मेरा हमेशा काम रहता है अभी से ही। तो जैसा अभी सत्य गुरु जी ने मुझे बताया कि राधा राधा ही क्यों, बाकी और नाम क्यों नहीं, तो सीधे जब कृष्ण को पहचानना है तो हम सबको साथ मिलके एक साथ ही कहना पड़ेगा, जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।